बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो चाइना वाला बैटरी चार्जर है, जिसे उर्फ़ आम में घोटकी वाला चार्जर भी कहते हैं, इसका अगर फ़ैन का डिफ़ेक्ट आ जाए तो फ़ैन का डिफ़ेक्ट जो है वो किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर पंखा नहीं चल रहा है, ये पंखे का चलना ज़रूरी है, क्योंकि ये पंखा जो है इसमें कूलिंग करता है और सर्किट को हीट अप नहीं होने देता। और इसका जो हवा का रुख है वो कंपनी की तरफ से बाहर रखा हुआ होता है। अगर आप चाहें तो हवा का रुख अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन जो बाहर रुख रखा हुआ है वो तरीका ठीक है, क्योंकि इसकी जितनी वो अंदर हीट होती है वो निकलती रहती है और ताज़ा हवा जो आती है वो इसको ठंडा रखती है। और अगर हम इसको डायरेक्ट हवा का रुख अंदर की तरफ रखें तो उसमें यह है कि जो हमारी गर्मियों में गर्म हवा होती है, मतलब माहौल गर्म होता है, तो गर्म हवा इसको लगने से मज़ीद इसको गर्म भी कर सकता है। तो ये तो हवा के रुख की बात हो गई। अब जो असल बात हो रही है ना, वो हो रही है इसके फ़ैन की। तो अगर फ़ैन नहीं चलता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 12 वोल्ट डीसी लेकर, ये देखें जी, मैंने इसके कनेक्शन अलहदा किए हुए हैं। 12 वोल्ट डीसी देकर लेकर यहाँ पर हमने रेड लाइन के साथ पॉजिटिव और ये जो ब्लैक है इसके साथ नेगेटिव अटैच करनी है। ये आपने तारें उल्टी नहीं लगानी, क्योंकि जो आम पंखे होते हैं वो उल्टी लगाने से उल्टा चलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा सर्किट होता है, वो ख़राब हो सकता है। तो इस वक्त आपने क्या करना है कि इसकी जो पोलैरिटी है वो सही सही इसको देनी है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल सही अंदाज में अटैच करना है, गलत नहीं लगाना, वरना ये पंखा ख़राब भी हो सकता है। अच्छा, जब आप तारें अटैच करेंगे 12 वोल्ट के साथ, तो अगर ये पंखा सही चल रहा है और आप इसको उंगली के साथ घुमाएं तो ये जाम भी नहीं है, तो फिर पंखा तो ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर इसका जो पीछे सर्किट है उधर भी ख़राबी हो सकती है। तो सर्किट में जो है मैं आपको बताऊं कि पंखे का ख़राब होने की जो वजूहात हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं। एक वजह ये भी हो सकती है कि ये जो आप ट्रांजिस्टर देख रहे हैं ये भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये LM358 IC जो है ये भी ख़राब हो सकता है। यहाँ पर कोई और कंपोनेंट भी शॉर्ट हो सकता है। तो बहुत सारी बातें होती हैं जिसकी वजह से पंखा नहीं चल रहा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास LM358 फ़र्ज़ करो मौजूद नहीं है, तो फिर देसी जुगाड़ भी करने पड़ते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि LM358 जो होता है उसके अंदर क्या होता है। तो ये मेरे पास एक नोटबुक है जिसमें मैं अक्सर चीज़ें नोट करके रखता हूँ। तो ये देखें जी, LM358 है और इसमें आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं VCC वाली भी नज़र आ रही है जी, और आउट वाली भी नज़र आ रही है, इनपुट वाले, ये सारे इसके अंदर मतलब है यही कुछ होता है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसकी मज़ीद तफसील में मैं जाता हूँ। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर ये IC आपके पास LM358 दस्तियाब नहीं है या ट्रांजिस्टर मौजूद नहीं है, या अगर आप लगाते हैं और फिर भी मसला हल नहीं होता है, तो फिर देसी जुगाड़ होते हैं। देसी जुगाड़ के एक तरीका तो ये है कि आप अपने पंखे को यहाँ पर ही लगा दें, अटैच कर दें। उससे ये होगा कि ये पंखा हर वक्त बैटरी के साथ चलता रहेगा, क्योंकि ये तारें जो हैं आगे बैटरी के क्लिप को जाती हैं। तो जब बैटरी का करंट यहाँ पर आएगा 12 वोल्ट, उससे पंखा चलता रहेगा, और जब चार्जिंग होगा तब भी पंखा चलता रहेगा, यानी इसको ये कूल रखेगा। लेकिन गाहक जो है वो आपका मुतमईन नहीं होगा, क्योंकि जो देहाती लोग होते हैं वो कहते हैं जी पंखा इतना ज़्यादा करंट खाता है कि ये बैटरी खाली हो जाती है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर बहुत ही छोटी सी मोटर होती है और ये बड़ा मामूली एम्पेयर ले रहा होता है पंखा। लेकिन क्योंकि गाहक को मुतमईन करना है, यानी पंखे को रोकना है, तो फिर उसके लिए एक तरीका ये है कि हम ये सर्किट की मैं उल्टी साइड कर लूँ, आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास जो AC 14 वोल्ट आ जाते हैं, ठीक है। और आगे जो है यहाँ पर डबल डायोड लगा हुआ है उस साइड पर, वो ट्रांजिस्टर शेप का होता है, ये फिर उसको DC बना देता है, ठीक है जी। और फिर आगे जो है वो कैपेसिटर को जाता है, फिल्टर को। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक अलहदा हम वो बना लेते हैं
डायोड लगा लेते हैं, कैपेसिटर लगा लेते हैं, यानी हम यहाँ पर 12 या 14 वोल्ट बना लेते हैं। तो वो 12 या 14 वोल्ट जो होते हैं, जैसे ही हम इसको पावर सप्लाई देंगे, इसको करंट देंगे, ठीक है जी, तो फिर यहाँ पर जो डायोड और कैपेसिटर है वो 14 वोल्ट बनाएंगे और उससे पंखा चलना शुरू हो जाएगा। यानी जब हम बिजली में शू डालेंगे, बिजली सप्लाई इसको देंगे, तब वो पंखा चलेगा, ठीक है। और जो बैटरी से हमारा लगा होगा तो बैटरी में वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज हैं वो जब बिजली की सप्लाई हम देते हैं उस वक्त बनेंगे। तो उसका तरीक़ाकार हम ये करते हैं कि एक ये डबल डायोड ले लेते हैं, ये जो ट्रांजिस्टर शेप है, ये देखें जी, और इसके साथ एक कैपेसिटर लगा लेते हैं। कैपेसिटर आपने कम से कम 50 वोल्ट का लगाना है जी। और जो डबल डायोड है उसकी 2 टांगें जो हैं आपस में मिला देनी है। अगर ये मेरा कैमरा आपको सही दिखा सके, देखें जी, ये 2 टांगें आपने मिला देनी है और इधर ये कैपेसिटर की पॉजिटिव साइड पर आपने लगाना है। अब एक और ख्याल करना है आपने कि यहाँ पर ये जो सर्किट में आप देखें, इसको तवज्जो से देखेंगे तो ये जो जहाँ पर मैंने अभी उंगली लगाई है, ये पॉइंट जो है ये नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर ये देखें वो सेंस वाला वो लगा हुआ है, नेगेटिव वाला जंपर जो होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम इसको भी इस तरह लगाएंगे कि इस कैपेसिटर का ये जो नेगेटिव है, ये अभी मेरा कैमरा आपको दिखा दीजिए, ये सही, हाँ अभी फोकस हो गया। ये नेगेटिव जो साइड है जिसमें कैपेसिटर की छोटी लेग है, ये हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। और बाकी जो हमारे डबल डायोड है और उसकी ये 2 टांगें जो मिली हुई हैं वो यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो इस कैपेसिटर पर हमारे पास डीसी वोल्ट बन जाएंगे 12 या 14। तो ये पंखा 12 वोल्ट का 14 पर भी चलता है जी। और ये पंखा फिर जब हम इलेक्ट्रिक शू लगाएंगे तो उस वक्त जो है ये ऑन हो जाएगा। मैं इनके कनेक्शन करके ना आपको पंखा चला कर भी दिखाता हूँ ताकि आपको सही समझ आए। हाँ, अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें और उसके बाद ऑल का जो ऑप्शन आता है वो भी कर दें ताकि हमारी सारी वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहें। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर डबल डायोड लगा दिया है, ठीक है, और एक साथ में कैपेसिटर मैंने लगा दिया है और ये जो फ़ैन के कनेक्शन हैं वो भी आप जैसा कि देख रहे हैं इसके साथ मैंने अटैच कर दिए हैं। अब क्या होगा कि ये बैटरी के साथ जब हम अटैच करेंगे तो फ़ैन नहीं चलेगा, लेकिन जब इसके इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे 220 वोल्ट देंगे तो उस वक्त जो फ़ैन है वो चलना शुरू हो जाएगा। ये मेरे पास शू है जी, इसको मैं बिजली में लगा रहा हूँ और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से पंखा चलता है। ये शू है जी, मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये शू मैंने लगा दिया। देखें जी, एक इसके साथ मैं मोटरसाइकिल की हेडलाइट का बल्ब अटैच किया हुआ है, वो ऑन हो गया है। और इधर आप देख सकते हैं कि पंखा अपनी पूरी आबोताब के साथ स्पीड के साथ चल रहा है। ये ठीक है, ये बल्ब भी ऑन है ताकि आपको मैं दिखा सकूं। लेकिन देखें, जैसे ही मैं इसको ये बंद करता हूं, ठीक है, शू निकाल रहा हूं, तो फ़ैन जो है वो रुक जाता है, ठीक है। और ग्राहक को भी यही चाहिए, वो कहते हैं कि ये हर वक्त फ़ैन न चलता रहे, जब ये चार्जिंग करे तो उस वक्त फ़ैन चलना चाहिए। तो इसका ये शॉर्ट रास्ता है कि जब हम शू लगाएंगे बिजली में, ये चार्जिंग भी शुरू कर देगा, साथ में फ़ैन भी चलना शुरू हो जाएगा। आपकी तसल्ली के लिए एक बार फिर मैं ये शू लगा कर दिखाता हूँ। ये देखें जी, ठीक है, ये चलना शुरू हो गया। ये मैं बल्ब बंद कर लेता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए, ठीक है जी। और ये जो डबल डायोड है ये मार्केट में भी मिल जाता है और आपके पास अगर कोई पुराना चार्जर है तो उसमें 2, 1, 3 या मुख्तलिफ़ तादाद में लगे होते हैं, तो वो आपको वहाँ से भी इजीली मिल सकते हैं। मैंने भी सेकंड हैंड निकाल लिया है, एक चार्जर से यहाँ लगा दिया, काम चल गया, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।